नमस्कार, मैं हूं खुशी लाल और आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र के बोरीवली की रहने वाली महिला बैंक कर्मी ने अपने पति की दूसरी शादी करने पर ऐतराज जताया है। शनिवार को महिला बैंक कर्मी अपनी बूढ़ी मां के साथ लोकाय थाना पहुंचकर पति के खिलाफ मामला दर्ज कराई है। महाराष्ट्र के बोरीवली की रहने वाली महिला खुशी समीर अंसारी ने अपनी बूढ़ी मां के साथ लोकाय पहुंचकर ससुराल वालों से उसके पति समीर सिद्दीकी की दूसरी शादी करने पर ऐतराज जताया। जब ससुराल वाले उल्टा उसी पर बरस पड़े, तब उसने लोकाय थाना में आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई। पत्नी के लोकाय पहुंचते ही उसका पति अपने घर से फरार हो गया। पीड़ित खुशी ने बताया कि वर्ष 2007 में दोनों पक्ष के लोगों के राजी खुशी से मुस्लिम रीति रिवाज से उनकी शादी मुंबई में हुई थी। वे लोग खुशी से जीवन बिता रहे थे। उसकी नौकरी बैंक में थी। जब भी वेतन आता था तो उसके पति उससे सारे पैसे ले लेते थे। कुछ बड़ा काम करने की बात कहकर हमेशा पैसे की मांग करते रहते थे। उसके घर वालों ने उसे एक घर खरीद कर रहने के लिए दिया। वहाँ पर देवर जब भी आते थे तो वे भी पैसे की मांग करते थे। पैसे व संपत्ति को लेकर बराबर किचकिच हो रही थी। कई बार मेरे गर्व को दवा देकर गिरा दिया गया। इस बात पर भी झगड़ा होता था, जिससे वह मानसिक रूप से शोषित होती थी। इसके बाद मां के कहने पर उसने दवा नहीं खाई। उसकी एक बेटी 8 साल की है। पति द्वारा जब मारपीट करने व अन्य चीज की धमकी देने से वह परेशान हो गई, तब उसने मई 2019 को पति के खिलाफ बोरीवली कोर्ट में घरेलू विवाद का केस दर्ज कराया। इसके बाद कुछ महीने दोनों साथ में रहे। इसके बाद कुछ काम के लिए बाहर जाने की बात कहकर चले गए। फोन पर बात हुई तो जानकारी मिली कि वह अपने गांव चले गए हैं। 8 महीने बाद भी वह जब नहीं लौटकर आए तो मां के साथ 3 सितंबर को अपनी ससुराल लोकाय पहुंची। तब ससुराल वालों ने उसे घर में घुसने नहीं दिया, उल्टा उसे ही जली खोटी सुनाने लगे। वहां मालूम हुआ कि पति ने अपनी दूसरी शादी देवरी के झगरूडी निवासी शाहीन प्रवीण के साथ कर ली है। इसके बाद उसने लोकाय थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता की मां शाहजहां अंसारी ने कहा कि उनकी बेटी से बिना तलाक लिए उसने दूसरी शादी कर ली है। मेरी बेटी की सारी संपत्ति बेचकर घर आ गया है। मुंबई में आरोपित समीर सिद्दीकी अंसारी एसी की रिपेयरिंग का काम करता था। मैंने बेटे की तरह उसे सम्मान दिया और वह मेरी बेटी के साथ अन्याय कर रहा है। मैं मुंबई से आई हूँ, बोरीवली में रहती हूँ। मेरी शादी 2007 में समीर सिद्दीकी अंसारी से हुई थी, जो लोकाई के हैं, झारखंड में रहते थे। हमारी शादी हमारे पेरेंट्स ने और उनके पेरेंट्स की मर्जी से हुई है। अरेंज मैरिज है, जो 2007 में हुआ था। उस वक्त मेरा जॉब, तब मैं एज अ ब्रांच मैनेजर इंडियन फोलाइन में काम करती थी और मेरे हस्बैंड एसी रिपेयरिंग का काम करते थे। हमारी शादी होने के बाद फर्स्ट घर हमारे पेरेंट्स ने दिया, क्योंकि उनका वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो हमारे पेरेंट्स ने हमको घर वगैरह सब करके पूरा अरेंज करके उन्होंने दिया। फिर हम लोग साथ में थे 2010 तक। जैसे ही मेरी सैलरी आती थी, मेरे हस्बैंड सैलरी निकाल देते थे। उस वक्त ये बोलते थे कि हमको आगे कुछ करना है, लाइफ में कुछ आगे बनाना है। मैंने भी कहा हाँ ठीक है, शायद वो अच्छा सोच रहे हैं, वो मुझसे बड़े हैं तो उनकी समझ ज़्यादा अच्छी होगी। 2 साल तक ऐसे ही सिलसिला, जैसे ही सैलरी आती थी वो कार्ड लेके जाके पैसे विड्रॉ कर लेते थे। 2 साल तक ऐसे ही चला। इसके बीच में 1-2 बार प्रेगनेंसी हुई। उन्होंने ज़बरदस्ती अबॉर्ट करने के लिए कहा, इसलिए क्योंकि अभी हमारी लाइफ आगे है, हमको अभी बहुत कुछ करना है, हमको बहुत कमाना है, प्रॉपर्टी बनाना है, इतना जल्दी बच्चे नहीं चाहिए। हमने भी ये बोला कि शायद वो सही कह रहे हैं, समझे। जैसे जैसे 2011 की बात, उस वक्त ऐसा हो गया कि घर से भी मेरे ससुर जी भी फ़ोन करते थे। हर बार फ़ोन करने के बाद सिर्फ यही बोला जाता था, इतने पैसे चाहिए, उतने पैसे के लिए आप बेटे को दे दो और उनको बोलो मुझे भेज दो। तो जब भी ये सब बातें होती थी, मैंने कहा ससुर जी कभी फ़ोन नहीं करते हैं, देवर भी आएंगे तो सिर्फ पैसे की बातें होती है। उसके अलावा बात यह है कि हमारे दामाद यहाँ आके शादी कर लिए, मेरी बेटी का तिलाक नहीं हुआ है कि, और मैं चाहती हूँ कि यहाँ के प्रशासन में यहाँ नहीं हूँ, यहाँ के प्रशासन मेरी बेटी के साथ इंसाफ कर। गाँव क्या नाम है, लुकाई का है, लुकाई का लड़का है।
और उसके पेरेंट्स भी हमको बात करने को तैयार नहीं है। मैं उनके पेरेंट्स को जानती थी, हमारे यहाँ आए हैं सब, मतलब साथ में रहे खाए थे। आज हम लोग आए तो उन लोग बात करने को मेरे बेटे से तैयार है। बोलते कि दहेज नहीं दिए ना, इसके लिए पैसा मांगा था, पैसा नहीं दिए, इसके लिए मेरा बेटे का शादी कर दिया।